राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में आपको बताया था इंडियन सिस्टम के बारे में। इंडियन सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति जिसको कहते हैं हम, ठीक है। भारतीय संख्या पद्धति में हम अंकों को किस प्रकार से लिखते हैं, उसमें किस प्रकार से हम अपने कॉमा को प्रदर्शित करते हैं और उनको हमें अपने शब्दों में किस प्रकार से व्यक्त करना है, आज की हम क्लास में वही सीखेंगे। इंडियन सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति जिसमें हमें अपनी संख्याओं को शब्दों में विस्तारित रूप में लिखना है। आज हम अपनी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा जो टॉपिक है वो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। संख्याओं को जो हमें डिजिट्स दी जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं नंबर्स, संख्याएं। संख्याओं को भारतीय संख्या पद्धति में शब्दों में हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो जैसे हमें सवाल दे दिया गया 4,50,360। अब इस तरीके से तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं ना। जब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे ना ही हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमने लिख दिया 4,50,360। इसको इस तरीके से हमें लिखना भी नहीं है और ना ही इसको हमें इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमें इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है, शब्दों में इसे अपने व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इसमें डिजिट्स कितने आ रहे हैं। डिजिट्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था कि 10 में कितनी जीरो होती हैं, 100 में कितनी जीरो होती हैं, 1000 में कितनी होती हैं, 10,000 में कितनी जीरो होती हैं, लाख में कितनी होती हैं, 10 लाख में कितनी होती हैं, 1 करोड़ और 10 करोड़ में कितनी शून्य आती हैं। ओके, अब हम सबसे पहले पीछे से संख्याएं गिनेंगे। पीछे से संख्याएं गिनेंगे जैसे 1 2 3 4 5। अब 5 जीरो हमारी किस में आती हैं? अब यहाँ पे जीरो नहीं लिखा है तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे जीरो लिखा ही नहीं है तो हम जीरो क्यों बोल रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि 5 शून्य किस में आती हैं? 5 शून्य आती है 1 लाख में। किस में आती है? 1 लाख में। तो हम 1 लाख को हम इस प्रकार से ही तो लिखते हैं। 1 लाख को हम इस प्रकार से ही तो लिखते हैं। अब 1 लाख में कितनी टोटल डिजिट्स कितने हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 लाख में टोटल डिजिट्स कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 6। अब ठीक इसी प्रकार इसमें भी कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 6 संख्याएं आ रही हैं। अब 6 संख्याएं आ रही हैं, लेकिन हमें इसमें बात करनी है कि शून्य। 1 लाख में शून्य कितने आते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्य कितने हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि इस 4 के बाद जो हम लिखेंगे वो संख्याएं हम लाख में लिखेंगे। ये संख्या लाख में जा रही है तो लाख में ही हम लिखेंगे। अब इसको पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि हम इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इकाई अंक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। क्या आ रहा है? लाख। तो पहली संख्या हमारी क्या लिखी है? 4। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 लाख, 4 लाख। अब कॉमा के बाद 2 डिजिट्स एक साथ लिखी हैं। अब सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है कि जब कॉमा लिखा है, यहाँ पे एक संख्या के पहले कॉमा लिखा था तो हमने लिख लिया 4 लाख। अब 2 संख्याएं हैं तो इसका मतलब इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ना है। इन दोनों को क्या करना है? हमें एक साथ पढ़ना है। तो 4 लाख 50। क्या लिखा हुआ है? 50। अब 50 के बाद कितनी संख्याएं बच रही हैं? 3 संख्याएं बच रही हैं। अब 3 संख्याएं बच रही हैं तो 3 जीरो किस में होते हैं? 3 जीरो होते हैं हमारे हजार में। किस में होते हैं? 1000 में 3 शून्य होते हैं, ठीक है। तो 4 लाख 50। अब कॉमा के बाद आएगा, कॉमा की जो जगह ले लेगा वो ले लेगा हजार। 4 लाख 50,000। अब ये क्या लिखा हुआ है? 360। अब 360 कैसे? अब 50 के बाद डिजिट्स कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। अब 2 शून्य किस में होती हैं?
दो शून्य होती हैं हमारी 100 में, किसमें होती हैं 100 में। तो 4,50,360, क्या लिखेंगे इसको 360। क्लियर, 4,50,360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो देखते हैं कि इसमें संख्याएं कितनी हैं। संख्याएं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं आ रही हैं 8 आ रही हैं। अब हम इसको सबसे पहले इकाई अंक से गिनना शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब 1 करोड़, अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 1 करोड़ में कितनी शून्य होती हैं, 1 करोड़ में कितनी शून्य होती हैं, 1 करोड़ में हमारी होती हैं 7 शून्य। अब कॉमा कैसे लगाएंगे, पीछे से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 करोड़, अब संख्या बिल्कुल इसी प्रकार तो लिखी हुई है। 1 की जगह क्या है 2, 0473085, 0473085, इस प्रकार से ही तो संख्या लिखी हुई है। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको हमें अपने इंडियन सिस्टम में लिखना किस प्रकार से। सबसे पहली हमारी संख्या क्या लिखी हुई है 2, मतलब 2। अब 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 7 जीरो मान ली हमने, ये अभी हम अपने जीरो से डिनोट कर रहे हैं, जीरो मान लिया। तो 7 जीरो किस में होती हैं, 7 जीरो होती है हमारी करोड़ में। तो 2 करोड़ 2 करोड़। अब जीरो तो हम लिखेंगे नहीं कि 0 ऐसा तो लिखेंगे नहीं। अब जीरो की जगह अगर कोई संख्या होती तो हम उस संख्या को लिख देते। जैसे जीरो की जगह अगर लिखा होता 1 तो हम लिख देते कि 2 करोड़ 14, मतलब 14 है, ठीक है। अब जीरो लिखा है तो जीरो तो लिखेंगे नहीं, तो 2 करोड़ 4। अब 4 के बाद देखेंगे कितनी जीरो आ रही है 1 2 3 4 5, 5 जीरो किस में होती हैं, लाख में होती हैं। तो 4 के बाद आ जाएगा लाख, 2 करोड़ 4 लाख। 4 के बाद क्या संख्याएं लिखी हैं 73। 73 को हिंदी में हम क्या कहते हैं 73, क्या बोलते हैं 73। 2 करोड़ 4 लाख 73, 2 करोड़ 4 लाख 73। अब 73 के बाद कितनी संख्याएं बची हैं, कितनी जीरो आ रही हैं 1 2 3, कितने हैं 3। अब 3 जीरो किस में होती है, 3 जीरो होती है हजार में। तो 2 करोड़ 4 लाख 73,000। अब जीरो लगाए। अब यहाँ पे अगर बाई चांस कोई संख्या लिखी होती जैसे 2 लिखा होता तो हम इसको पूरा पढ़ लेते 285। अब 2 तो लिखा नहीं है, जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो हम लिखेंगे नहीं। तो जीरो के बाद क्या संख्याएं लिखी हैं 85, 85 लिखा हुआ है। तो 2 करोड़ 4 लाख 73,085 लिख देंगे। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में जरूर आई होगी। चलिए हम अगला देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखेंगे कि सबसे पहले इनमें डिजिट्स कितने आ रहे हैं। डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट्स हैं 8 डिजिट्स किसमें थे, ऊपर वाली संख्याओं में भी 8 डिजिट्स थे, ठीक है। अब 8 इसमें भी हैं। तो सबसे पहले हम अपनी जो शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पहले अंक से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है 5। अब 5 के बाद क्या आएगा, इस कॉमा की जगह पे हम क्या लिखेंगे। तो कॉमा के बाद सबसे पहले देख लेते हैं कि डिजिट्स हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो 7 शून्य किस में होती हैं, 7 शून्य किस में होती है, 7 शून्य होती है हमारी करोड़ में। तो 5 करोड़। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 44 को हिंदी में हम क्या बोलते हैं 44, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं हम इसको 44 भी बोलते हैं और कहीं कहीं हम इसको 44 भी बोलते हैं, ठीक है 44। अब इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो इस कॉमा की जगह क्या आ जाएगा लाख, क्योंकि लाख में कितनी शून्य होती हैं, लाख में होती हैं 5 शून्य। तो 5 करोड़ 44 लाख। अब इसके बाद क्या संख्याएं आ रही है 82, क्या आ रही है 82।
82, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं 82। तो 5,44,82,82 के बाद कॉमा लगाए। इस कॉमा की जगह अब क्या लिखेंगे हम, पहले देख लेते हैं कि कितने शून्य हैं, 1 2 3। तो 3 शून्य किसमें होते हैं, 1000 में होते हैं। तो इस कॉमा की जगह आ जाएगा हमारा 1000, 82,000। अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 456। 456 हिंदी में क्या बोलेंगे, 456, 456। क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा कि आप इसको हिंदी में भारतीय संख्या पद्धति में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि अगर हमें इसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो एक बार जरा नजर डाल देते हैं कि इंग्लिश में इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे। 4,50,360, 4,50,360। ओके, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, 2,04,73,085, 2,04,73,085। नेक्स्ट 5,44,82,456। इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से पढ़ेंगे। आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया है। उम्मीद है कि आपको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज से आपको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले आप कौन सी संख्या में 1 लाख में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में या 80 करोड़ में जीरो कितनी आती है, सबसे पहले आप उन शून्य के बारे में जानिए कि कौन सी डिजिट्स के पीछे कितनी शून्य आती हैं। तभी आप इनको इस प्रकार से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। यदि आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और कल की वीडियो में हमें आपको एक नई न्यूज़ देनी है, नई नोटिस आपको देना है कि मैं उसमें आपको क्या पढ़ाऊंगी या क्या समझाऊंगी। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। राधे राधे, धन्यवाद।